मोदी के परिवार हैं, मोदी के संग रहेंगे, मोदी के परिवार हैं। मोदी के विरोधी कह रहे हैं तो मोदी ने चुनाव जीतने के लिए किया है, क्या लग रहा है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चुनाव तो मोदी को मिलेगा, वो तो जीतेगा। वहाँ की ज़िंदगी हमें चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वहाँ की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी, वो नरक ज़िंदगी थी। नरक की एक नरक जैसे भुगत रहे थे हम, वही नरक भुगत रहे थे। पूरे विश्व के अंदर मोदी नंबर 1 है। चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र है ये, मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। शेर कभी भी घास नहीं खाते हैं, शेर कभी भी ज़िंदगी में घास नहीं, शेर शेर ही रहते हैं। पाकिस्तान में तो वही है, बस क्या बताएं, वहाँ का तो हाल बुरा रहेगा और वहाँ बुरा ही है। वहाँ तो जितने अपने हिंदू हैं, मोदी से तो कृपया यही है, जो जितने अपने हिंदू हैं उनको वापसी बुला लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अपने गोद में उठा लो, उठा लें गोद में, गोद ले ले मोदी जी। मोदी जी गोद ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। विरोध करने वाले लोग हैं, अभी तो विरोध कर रहे हैं, फिर और बुलाएंगे तो और ज्यादा विरोध होगा। कोई विरोध नहीं होगा, बाकी जितने अपने हिंदू हैं उनसे गोद ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं, हाँ, इतने खुश हैं कि हमें कोई जागीर मिल गई है, हमें कोई खजाना मिल गया है, खजाना जिसमें हमारे बच्चे कितने दिन इसी खजाने पे चलते रहेंगे। क्यों? नागरिकता है। जो आपके भविष्य में, जो आपकी तरक्की में, जो आपकी उन्नति में, जो आपकी नागरिकता में अड़ंगा लगा था, वो अड़ंगा अब हट गया है। अब कैसे देखते हैं? अब बहुत अच्छे देख रहे हैं। क्यों अड़ंगा मत डालें, कोई भी अड़ंगा डाले मत। हम उन लोगों से हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि अड़ंगा मत डालें। भारतवासी तो भारत ही वासी हैं, जो हम आए हैं ये नागरिकता के हकदार हैं। लेकिन जो आज आपको अधिकार दिया है और जो गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता का अधिकार दिया है भारत सरकार ने, उसके विरोध में कई नेता खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हमें ये तो नहीं बोल सकते हैं कि उनके बारे में कोई विरोध तो नहीं कर सकते, मगर हम हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारे आड़ा नहीं आइए, हम आपकी शरण में आए हैं। भाਵੇਂ मोदी हो, भाਵੇਂ कोई भी पार्टी हो, हमारा किसी पार्टी से कोई ये नहीं है, विरोध नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं कि हमें नागरिकता देने दो, हमें नागरिकता मिल जाने दो, हमें भारतवासी बन जाने दो, हमें भारतवासी बनना है। एक तरफ जब आप पाकिस्तान के नागरिक कहलाते थे, आज भारत के नागरिक कहलाएंगे, तो क्या अंतर आएगा? बहुत बड़ा अंतर आएगा। पाकिस्तान में हमारा क्या, हमने थोड़े बोला था कि बंटवारा हो जाए, हमने तो नहीं बोला था। 1947 में बंटवारा कर दिया, देश अलग कर दिया, हमने नहीं बोला था। ठीक है, अभी हम तो नागरिकता, हम तो यहीं के हैं, भारत के हैं, भारतवासी हैं, फिर भारत में हम आ गए। समझ गया? हमारे को भारत ने जो नागरिकता दे दी मिलेगी तो हम बहुत खुश होंगे। अब 140 करोड़ भारतीयों के परिवार में आप लोगों का परिवार भी शामिल हो गया है, तो इस बात की कितनी खुशी है? जैसे कि मोदी जी ने कहा था, मेरा तो पूरा हिंदुस्तान परिवार है, 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। हाँ, तो मोदी ने बोला था ये, किसी ने बोल दिया था कि आपका परिवार नहीं है, किसी ने बोल दिया था, तो मोदी ने बोल दिया दूसरे दिन कि तीसरे दिन कि भाई मेरा 140 करोड़ परिवार है। और सारी दुनिया ने बोला था कि हम मोदी के परिवार हैं, हम मोदी के परिवार हैं। हमारे पास टीवी नहीं थी, ये थी, हमने भी यहाँ बोल दिया कि हम मोदी के परिवार हैं, मोदी के परिवार हैं, मोदी के संग रहेंगे, मोदी के परिवार हैं। मोदी के विरोधी कह रहे हैं तो मोदी ने चुनाव जीतने के लिए किया है, क्या लग रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं चुनाव तो मोदी को मिलेगा, वो तो जीतेगा। समझ गया? विरोध भी नहीं किया, मगर किसी ने कह दिया, वो विरोध में कहता है तो कहने दो, मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कैसा उत्सव मनाएंगे आप? क्या करेंगे? ढोल बजेंगे, मिठाई बटेगी, क्या होगा? अभी तो बजा है, ढोल बजाया, मिठाई बांटी, सब कुछ किया है, अभी सुबह और होगा और बनाएंगे। कितने दिन तक उत्सव मनेगा ऐसा? ये तो हमारी जब हमारे को ये ठप्पा आने लगेगा तो हम लाचते ही रहेंगे, जब तक मोदी ठप्पा देगा। ये तो हमारा अभी एक समय था जब आप पे घुसपैठिए का थप्पा लगाया जाता था, अब नागरिकता का थप्पा लगाया ठप्पा, जाएगा। नागरिकता ठप्पा। हम घुसपैठिए नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ है, हमारा सरकार के अंदर है। हम घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए कोई और है। देखिए, वो ऐसे होता है कि जिन लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का कि नागरिकता बिल क्या है, वो विरोध करते हैं। अब जिसको पता होगा नागरिकता बिल का, जो होगा पता कि ये
जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश से अफगानिस्तान से जो आए हिंदू हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। अब जिसको पता ही नहीं है वो तो बैठ जाएगा रोड पे, उनके लिए हम क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि देखो, जो भारत के वासी हैं वो भारत के वासी हैं, और हम आए हुए हैं पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी जो पीड़ित होकर आए हैं, तो हमें नागरिकता मिल रही है। उनमें किसी का कोई नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, नागरिकता दी जा रही है। लेकिन जब आपका खुशी का मौका आता है और आपको नागरिकता देने की बात सरकार करती है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा भी पुख्ता कर दी जाती है। तो किस बात का खतरा है उन लोगों को जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं? देखिए, ये तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई अच्छे कोई कैसे, किसका दिमाग कैसे, किसका दिमाग कैसे होता है, वो जिसको समझ में नहीं आती है तो वो खड़े हो जाते हैं। मोदी की गारंटी पे भरोसा हो रहा है आप लोगों को? हमें तो मोदी पे पूरा भरोसा है। आज से नहीं है, जब 2013 से ही जब मोदी आए थे तब से लेके भरोसा है। उसके भरोसे तो बैठे हैं। 370 धारा हटाई, राम मंदिर बना दिया, सब कुछ किया उसने। पूरे विश्व के अंदर मोदी नंबर 1 है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी पूरा विश्व है उसके अंदर नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। वो कहता है वो करता है। ये हमको भरोसा था और उसी भरोसे पे हम बैठे थे। आज हमारा भरोसा पक्का हो गया। लेकिन वो कौन से कष्ट थे जिनकी वजह से आपको भारत आना पड़ा सीमा लांघ के? देखिए, वो तो धर्म परिवर्तन होता रहता है। जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे धर्म परिवर्तन होता रहता है। वो धर्म परिवर्तन के चक्कर में ही हम आए हुए हैं। तो आप मोदी जी के लिए और क्या कहेंगे, अमित शाह जी के लिए क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि अमित शाह मोदी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। और ये बात मत करिए कि ये नागरिकता दी है जब चुनाव जीतेंगे। वो तो पहले जीते हुए हैं, 400 पार ही पार है। वो तो अगर नहीं कर रहे हैं, विरोधी पार्टियां कह रही हैं, जो आपकी नागरिकता का विरोध करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मोदी तो ऐसे भी ग्रेट है, वो ग्रेट ही रहेगा। ग्रेट हैं। युवा भी हैं कुछ, जानते हैं कब आए थे आप पाकिस्तान से? क्या नाम है आपका? सिया राम। सिया राम जी, अरे क्या बात है, राम जी के नाम से मंदिर बन गया और सिया राम जी को नागरिकता भी मिल गई। जय सिया राम। मेरे लिए तो यही है, राम आएगा तो दीप जलाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। सारे पाकिस्तान का राज खुल जाएगा। सारे हिंदू अपने यहाँ बुला ले मोदी जी से। मेरा कहना यही है। कितने हिंदू हैं इस शिविर में? यहाँ पे वहाँ पे है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ तो है कम से कम, मान ले वो तो प्रधान जी को पता है, 1100-1200 है यहाँ पे जो हमारे जो कैंप बना हुआ है यहाँ पे। तो उत्सव कैसे मनाया जो आज खुशी का दिन मोदी जी की वजह से आया है आपकी जिंदगी में और आपको परमानेंट नागरिकता मिलने जा रही है, तो अब कैसे मनाएंगे इस दिन को? आज तो हमें रात को पता चला है, बाकी जो बात बनेगी, जो पार्टी सार्टी बात जो कल होगा, खुशी तो कल का दिन है ना। आज तो रात को पता चला है। तो हम पूछ रहे हैं कि कल क्या होने वाला है यहाँ? कल आओगे तभी तो पता चलेगा कल क्या हो रहा है। कल आके देखना एक बार कितनी खुशी हो रही है, यही तो पता चलेगा। आपके अंदर कितनी खुशी है? मेरे पास हद से ज्यादा। और जो मोदी जी गारंटी की बात करते थे, उन्होंने आपको भी गारंटी दे दी कि रहो इस देश में जितना रह सकना है, कमाओ इस देश में, खेती करो, व्यापार करो, बिजनेस करो। वो तो हमारे बच्चे हैं, हम तो पार्टी बनाई है। ये पार्टी बनाई है। तो देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, उनके अंदर कितना उत्साह है। डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो आज का दिन आपके लिए कितना यादगार रहा? बहुत बहुत हमें खुशी है, हद से ज्यादा खुशी हो रही है इस बात पे जो नागरिकता मिल गई। और हमारे लिए तो मोदी जिंदाबाद है, योगी जिंदाबाद रहेगा, हद से ज्यादा। चुनाव जीतने के दिल नहीं किया? चुनाव मतलब 2024 में चुनाव आ रहा है प्रधानमंत्री तो का। मोदी तो 500 पार है, 500 पार है, 400 को छोड़ो, 500 पार है। कहाँ से हो जाएगा? अभी नागरिकता मिली है, वोट नहीं बना आपका? बने ना बने, बाकी भारत के तो हैं और भारत के तो गए नहीं है। भारत जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। और मोदी? मोदी तो जिंदाबाद है ही, मोदी जिंदाबाद तो रहेगा ही, मोदी जिंदाबाद तो है ही और जिंदाबाद रहेगा। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान में ऐसे क्या कष्ट भोगने पड़ रहे थे जो आपको यहाँ आने की नौबत आई? पाकिस्तान में तो वही है, बस क्या बताएं, वहाँ का तो हाल बुरा रहेगा और वहाँ बुरा ही है। वहाँ तो जितने अपने हिंदू हैं, मोदी से तो कृपया यही है, जो जितने अपने हिंदू हैं उनको वापसी बुला लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अपने गोद में उठा लो, उठा लें गोद में, गोद ले ले मोदी जी। मोदी जी गोद ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। विरोध करने वाले लोग हैं, अभी तो विरोध कर रहे हैं, फिर और बुलाएंगे तो और ज्यादा विरोध होगा। कोई विरोध नहीं होगा, बाकी जितने अपने हिंदू हैं उनसे गोद ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा।
मेरा नाम ताराचंद है। ताराचंद जी, चमक रहे हैं आज आसमान में आप। बिल्कुल बिल्कुल चमक रहे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मोदी और अमित शाह जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी और अमित शाह को हम तो पहले तो प्रणाम करेंगे उनके चरणों में कि हमें समझ लिया। उनको तो दिलों में बसते हैं, हमारे दिल से भी इनके हमारे 24 घंटे दिलों में 3 बंदे बसते हैं, मोदी, योगी, अमित शाह। ये तीनों लोग हमारे हमारे सर के ताज हैं, हम हमारे सर के ऊपर रखते हैं और दिल में रखते हैं। 24 घंटे हमें याद रहते हैं, क्योंकि यही करेंगे तो सब कुछ करेंगे, तो ये तीनों करेंगे। इनके अलावा कोई भी माई का लाल कर नहीं सकेगा। क्यों? कोई माइकल लाल क्यों नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये होता जम गया आपका मोदी जी? हमें विश्वास है पूरा, गारंटी पे विश्वास जम गया? पक्का जम गया। पक्की गारंटी है? पक्का। फेल तो नहीं होगी गारंटी? नहीं होगा, 2019 में तो फेल हो गई थी ना एक आंदोलन की वजह से। नहीं हो पाएगी। वो तो चलती रहती थी, अभी तो बन गई वो बात। अब पाकिस्तान में जो जिंदगी आप जी रहे थे और यहाँ जो जिंदगी आपको मिली है, तो उसमें कितना अंतर देख रहे हैं? यहाँ की ज़िंदगी जी रहे हैं, खुले ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें ऐश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जाते हैं, इज़्ज़त का कमाते हैं, इज़्ज़त का खाते हैं, सीना तान के चलते हैं। अपना हिंदू धर्म है, हिंदू मुल्क है हमारा भारत भूमि। हमने कभी भी नहीं चाहा था, हमारे बाप दादा ने नहीं चाहा था कि पाकिस्तान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए। नहीं, हमने मांगा ही नहीं था, हिंदुओं ने कभी नहीं मांगा था, मांगा उन्होंने था, तो उनको वो मिल गया। और जो भी हिंदू हमारे पाकिस्तान में भाई हैं, वो मोदी सरकार को हमारी यही है, हाथ जोड़ के विनती हम करते हैं कि हमारे भाई को बुला लो, अपने शरण में ले लो और भारत में बसा लो। लेकिन पाकिस्तान में क्या खुल की जिंदगी नहीं जी पा रहे थे? नहीं, हम नहीं जीत पाते थे। वहाँ की ज़िंदगी हमें चाहिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वहाँ की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी, वो नर्क ज़िंदगी थी। नर्क की एक नर्क जैसे भुगत रहे थे हम, वही नर्क भुगत रहे थे। यहाँ की ज़िंदगी हम सुर्ग भुगत रहे हैं, सुर्ग खा रहे हैं, सुर्ग पी रहे हैं, सब कुछ ज़िंदगी है, मौजा ही मौजा, कुछ भी नहीं है, कमी कोई भी नहीं है हमें। सच बोलना, आए कैसे थे? तार लांग के आए थे या किसी और माध्यम से आए थे? पाकिस्तान की बॉर्डर कैसे क्रॉस की? बॉर्डर हमने क्लोज इसी की थी। बिल्कुल सच सच। बिल्कुल सच सच कह देंगे, क्योंकि बॉर्डर तो आजकल नागरिकता मिल ही रही है। हाँ तो सच बोलो। सच ही बोलेंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में तो कोई तार ना के नहीं ला सकता है, कोई नहीं पहले तो हमारा वीज़ा, पासपोर्ट, आधार कार्ड सब कुछ बनवा के, वीज़ा लगवा के, हमने सब कुछ करके फिर भारत में आया। अभी भी हमारा सब प्रूफ, टोटल Z प्रूफ हमारा सब कुछ हमारा पुलिस भवन में है। और सालों साल हम वीज़ा बढ़ाते रहते थे, 11 साल में हुए, एक दिन भी हमारी वीज़ा खुद कम नहीं हुई, हम बढ़ाते रहते थे, क्योंकि हम इज़्ज़त करते थे मोदी सरकार की, योगी सरकार की और अमित शाह की इज़्ज़त करते थे। क्योंकि यहाँ सही तरीके से रहेंगे तब रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अब आखिरी सवाल, आखिरी बार दिल में क्या आ रहा है कि मोदी योगी और अमित शाह के लिए दिल से क्या निकल रहा है? कि दुआएं निकल रही हैं, खुशी में आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? हमारे दिल में तो वही निकल रहा है कि परमात्मा करे जिंदगी भर यही इन्हीं का नाम रहे बस, और किसी का नाम नहीं रहे। और जो आपकी नागरिकता का विरोध कर रहे थे उनके लिए क्या करेंगे? वो तो करने वाले तो हजारों करते रहेंगे, भगवान करे तो वो भी कुछ अकल आ जाए ठिकाने पे तो सही है, अकल नहीं आएगी तो फिर भी ठीक है, उनकी मर्जी है। विरोध मत नहीं करें तो सही है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र है ये, मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, शेर कभी भी घास नहीं खाते हैं, शेर कभी भी जिंदगी में घास नहीं, शेर शेर ही रहते हैं। उनको वो कोई टेंशन नहीं है चुनाव जीतने या ना जीतने की। अभी तो हमारा बना ही नहीं है चुनाव, हमारा वो तो हम तो वोट दे ही नहीं सकते हैं। फिर भी ऐसा तो नहीं है नागरिकता मिल गई इसलिए शेर बना दिया मोदी जी को, नागरिकता नहीं मिलती तो गालियां दे रहे हो। ना 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 ना, वो तो पहले ही शेर थे। क्योंकि सोच लो, जब मोदी सरकार आई थी तब से भारत कितनी क्वालिटी में आगे गया है, कितनी तरक्की की है, कितनी फौज को तकड़ी बनाई है, सब कुछ किया है। जब से मोदी सरकार आई है तब से सब कुछ बनाया है, तगड़ा बना भारत।